दोस्तों स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक सीरीज का वीडियो। उस टॉपिक सीरीज का वीडियो में ही जो महत्वपूर्ण टॉपिक था उसको हम लोग कवर कर रहे थे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है। तो देखिए, पदार्थ और उसके पीएच मान से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन उठाता है। आप कोई भी एग्जाम उठा कर देख लीजिए, पदार्थ और उसके पीएच मान से क्वेश्चन एगो मिलेगा। प्रत्येक एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा। तो आइए इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखिए, समुद्र का जल का पीएच मान कितना होता है? तो 8.4 कितना 8.4 होता है, यानी 8.4 समुद्र का जल का पीएच मान। समुद्र का जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। उसके बाद रक्त, अधिकतर एग्जाम में उठाया हुआ क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 कितना 7.4, यानी इसको से एक कम, कितना इसको से एक कम, यानी इसको क्षारीय होता है। इसको से कौन? समुद्र का जल से थोड़ा सा कम क्षारीय होता है, यानी ज्यादा अम्लीय भी बोल सकते हैं उसको। यानी 7.4 कितना 7.4। जीरो से हम लोग कहाँ तक देखे थे? 0 से 14 तक होता है पीएच स्केल में। कितना पीएच स्केल का मान 0 से 14 तक होता है। और 7 पर क्या होता है? 7 पर देखिएगा तो उदासीन होता है। क्या 7 पे उदासीन होता है? पीएच स्केल में 7 पे उदासीन होता है। जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। तो उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। और समुद्र का जल में, जो समुद्र का जल का अगर पीएच मान पूछेगा तो 8.4 कितना 8.4 समुद्र का पीएच जल, समुद्र का जल का पीएच मान। उसके बाद रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। उसके बाद लार आते हैं। जो लार मुंह में पाया जाता है, जो मुंह में लार ग्रंथि पाया जाता है, उस लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान 6.5 होता है। कितना? लार का पीएच मान 6.5 होता है। और रक्त का कितना देखें? तो 7.4। समुद्र जल का कितना देखें? तो 8.4 समुद्र का जल का पीएच मान होता है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और लार का कितना होता है? तो 6.5 कितना 6.5 लार का होता है। उसके बाद है दूध। क्या दूध का कितना होता है? तो 6.4 होता है। क्या 6.4। देखिएगा तो 7 के इधर क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय। और 7 से ऊपर जाइएगा तो क्या होता है? क्षारीय होता है। तो अब हम लोग क्या आ गया? दूध। यहाँ लार से ही आ गए हम लोग, कहाँ? अम्ल में आ गए। तो लार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 होता है। और दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.4, यानी 0.1 कम होता है दूध का। लार से दूध का 0.1 कम होता है, यानी लार का पीएच मान 6.5 होता है और दूध का पीएच मान 6.4 होता है। उसके बाद आता है मूत्र का पीएच मान। क्या जो मूत्र हम लोग उत्सर्जन करते हैं, उस मूत्र का पीएच मान कितना होता है? उस मूत्र का पीएच मान 6 होता है। कितना 6, यानी 6 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। उसके बाद आता है शराब का पीएच मान। शराब का पीएच मान कितना होता है? तो 2.8। जो शराब पीता है व्यक्ति, उस शराब का पीएच मान कितना होता है? तो 2.8 होता है शराब का पीएच मान। जो शराब, जिसको दारू हम लोग बोलते हैं, वो दारू को जो पीता है व्यक्ति, उसका पीएच मान कितना होता है? तो 2.8 होता है। कितना 2.8 होता है। उसका में हम लोग क्या देखे थे? तो सिरका एसिटिक। लास्ट में हम लोग क धरे थे। तो देखिएगा कि सिरका में एसिटिक अम्ल मिलता है, तो उसका पीएच मान कितना होता है? तो 2.4 होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4। सिरका का पीएच मान कितना होता है? 2.4 होता है सिरका का पीएच मान। और नींबू का पीएच मान 2.2। नींबू भी अधिकतर एग्जाम में उठाया हुआ क्वेश्चन है। तो नींबू का पीएच मान 2.2 सारा एग्जाम में उठा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन उठाता है। तो सॉरी, हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। तो देखिए, नींबू का पीएच मान 2.2, सिरका का पीएच मान 2.4, शराब का पीएच मान 2.8, उसके बाद मूत्र का पीएच मान 6 होता है,
दूध का पीएच मान 6.4 होता है। उसके बाद लार का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 होता है। उसके बाद रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। कितना, 7.4 रक्त यानी खून का पीएच मान 7.4 होता है। और समुद्र जल का पीएच मान 8.4 होता है। कितना, 8.4। आइए एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को वीडियो में ही ठीक ढंग से याद कर लेना है और आज के बाद भूलना नहीं है। देखिए समुद्र का जो जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, तो 8.4 होता है। और रक्त का पीएच मान, किसका, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। उसके बाद आते हैं लार का पीएच मान कितना होता है, तो 6.5 होता है। उसके बाद लार के बाद दूध है, तो दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.4 होता है दूध का पीएच मान। और उसके बाद मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। कितना, मूत्र का पीएच मान 6 होता है। उसके बाद शराब जो व्यक्ति पीता है, दारू जो पीता है व्यक्ति, उसका पीएच मान कितना होता है, तो 2.8 होता है। शराब का पीएच मान 2.8। उसके बाद सिरका में कौन सा अम्ल मिलता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल, कौन, एसिटिक अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 2.4 होता है। कितना, 2.4 होता है। उसके बाद नींबू का 2.2 होता है पीएच मान। उम्मीद करते हैं वीडियो में ही ठीक ढंग से आप लोगों को याद हो गया होगा। अगर वीडियो में ही ठीक ढंग से याद हो गया, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच फैलाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।